बिना सैलरी बढ़े आप हर महीने 2,000 से लेकर 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं। कैसे बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको पता भी नहीं चलता और उनकी सैलरी कब ख़त्म हो गई और जो चीज़ें खरीदनी थी वो नहीं खरीद पाए, जिस चीज़ों में इन्वेस्ट करना था वो नहीं कर पाए, पर बेफजूल में सारी खर्च हो गई और उनको पता भी नहीं चलता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताने वाली हूँ, मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ जिसको आप कंट्रोल करके आप कई हज़ार रुपये बचा सकते हैं। आइए ऐसी 5 गलतियां जिसको कि आप कंट्रोल करके आप अपने महीने में 2,000 से 5,000 10,000 रुपये आप बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सबसे जो फर्स्ट मिस्टेक है कि ज़्यादातर फैमिली क्या करती हैं कि जब भी राशन का सामान खरीदने जाते हैं डी मार्ट या सुपरमार्केट या किसी भी दुकान पे, तो हम बिना लिस्ट के ही चले जाते हैं खरीदने के लिए और वहाँ पे जो चीज़ें नहीं भी चाहिए वो भी हम खरीद लेते हैं और जो चाहिए उसमें से भी 2 चीज़ें भूल जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि कई बार हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है तो खरीद लेते हैं। कई बार हम डी मार्ट जाते हैं और वहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है, मन भी नहीं है, पर डिस्काउंट है इसलिए खरीद लेते हैं और घर आकर उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कई महीनों तक वो यूं ही पड़ा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी ग्रॉसरी खरीदने जाएं, चाहे वो किसी शॉप पे जाएं, डी मार्ट जाएं, सुपरमार्केट जाएं या ऑनलाइन खरीदें जैसे ब्लिंकिट, आपको लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने से क्या होगा, जो अर्जेंट की चीज़ें हैं वो लिस्ट में होगा और आप उसी चीज़ को ऑर्डर करेंगे। अगर लिस्ट नहीं होगा तो बेफालतू की चीज़ें भी खरीद लिया जाएगा। और इस अगर आप ग्रॉसरी का सामान लिस्ट बनाकर खरीदते हैं तो आपका यहीं पे 2,000 से 4,000 रुपये बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, ये मैं मेरे खुद के साथ भी हुआ है, माइंड में एक सेट करके गए कि हम 3,000 रुपये बजट लेकर कि भाई जो बहुत अर्जेंट की चीज़ें हैं वो खरीदेंगे, पर वहाँ जाके 3 की जगह वो 6,000 भी हो गए, सिर्फ माइंड में ये याद रख के कि हाँ हमें ये चीज़ें खरीदनी है, पर वहाँ जाकर कुछ चीज़ें हम भूल गए, कुछ चीज़ें हम अननेसेसरी खरीद लिए। तो आप याद रखिए कि जब भी आप कहीं भी सामान खरीदने जाए ग्रॉसरी का, तो आप लिस्ट बनाकर जरूर जाएं। और एक रिसर्च में ये पाया गया कि भूखे पेट कभी भी ग्रॉसरी का सामान खरीदने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का मानना ये, जब हम भूखे जाते हैं तो हम खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी खरीद लेते हैं। सेकंड मिस्टेक ये है कि जब भी सैलरी आती है तो हम सबसे पहले खर्चे करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको सेविंग करते हैं और इस तरीके से बचत होती ही नहीं है। तो हमें क्या करना है इस मिस्टेक को सुधारने के लिए कि सबसे पहले जब आपकी सैलरी आती है तो उसमें से कम 10 या 20% आपको किसी दूसरे अकाउंट में डालना है। दूसरे अकाउंट में आपको ऑटो पे सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप जितने भी अमाउंट का, जैसे 500 1000 रुपये का आप SIP कर दें और हर महीने वो वहाँ से आप उस अकाउंट में डालें और वहाँ से वो डिडक्ट हो जाए। और इसके साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट उसी में से जो 10 या 20% है आप इमरजेंसी फंड के लिए भी निकालें। इस तरीके से सबसे पहले आप 10 या 20% रुपये आप अलग सेविंग के लिए निकाल लें और उसके बाद जो 80 और 90% पैसे आपके पास बचे, उस पैसे से आप घर का पूरे महीने का खर्चा मैनेज करें। इससे क्या होगा कि आपको बिना सोचे, बिना कुछ किए और बिना टेंशन लिए आप पहले ही सेविंग कर चुके होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस महीने बचा नहीं, अगले महीने बचेगा तो सेविंग करूंगी या करूंगा, और उसके बाद ऐसा होगा ही नहीं। थर्ड मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं दिखावे के लिए कि ज़्यादा पैसे थोड़ा ना लग रहे, सिर्फ 2,000 की EMI तो है हर महीने, और बिना सोचे समझे बेवजह की, जिसकी कोई सख्त डिमांड भी नहीं है, और वो गैजेट खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं या फिर कोई और शो वाली चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो एक तरीके से लाइबिलिटी है, जैसे बाइक हो गया या आपका फ़ोन हो गया, ये लाइबिलिटी तो है क्योंकि इससे आपकी इनकम थोड़ा ना जनरेट होगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आपको एक रूल याद रखना है कि अगर कोई फ़ोन खरीदने वाले हैं, सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये में EMI से खरीद लूंगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। जब तक उस फोन को खरीदने के लिए आपके पास कैश में 2 बार ना खरीद पाऊं, तो मैं उस फोन को नहीं खरीदने लायक हूं। इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हूं। हो सकता है कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाकर या सेविंग करके मैं 6 महीने या साल भर बाद में खरीद सकता हूं, पर अभी तो उस फोन को खरीदने के लिए या उस गैजेट को खरीदने के लिए या वो किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं एक फोन खरीदने वाली हूँ 25,000 का
और मैं ये सोच रही हूँ कि हर महीने 2-2 हजार रुपए मैं दे दूंगी। पर मेरे अंदर एक माइंडसेट होगा, जब तक मैं कैश के पैसे से 2 फोन ऐसे नहीं खरीद लेती, यानी 50 हजार के, तो मैं ईएमआई पे भी खरीदने लायक नहीं हूँ। लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपको नहीं पता कि बिना सैलरी बढ़ाए आप कितने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो यूं ही बोल रहे हैं, यूं ही वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, पर आप इसको 6 महीने फॉलो करके देखिए, आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट की है। जरूरी नहीं है कि सारे रूल को फॉलो करें, पर कुछ तो रूल आप फॉलो कर ही सकते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड पे भी अपने शौक को पूरे करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना है तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जो बहुत अर्जेंट की चीजें हैं उसके लिए करनी चाहिए। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन होता है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करना ही नहीं चाहिए। फोर्थ मिस्टेक जो कि हर घर में लगभग होता है कि रूम से बाहर निकलते टाइम लाइट या पंखे को चलते हुए छोड़ देते हैं और पता भी नहीं चलता, आधा घंटे और 1 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। कई घरों में एसी को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी रूम से बाहर जाएं, आप स्विच को देख लें, पंखे को देख लें, या घर में जो भी स्विच ऑन है उस पर भी एक बार नजर घुमा लें कि वो बंद है या नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज करें वो 5 स्टार रेटिंग वाला ही करें, इससे बिजली का बिल कम होता है। अगर आपके घर में पुराने लाइट्स हैं तो वहां पे लाइट की जगह एलईडी का यूज करें, इससे भी बिजली का बिल कम आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम इम्प्रूव करके थोड़े से पैसे हम बचा सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक भी ऐसा ही है जो लगभग हर लोग ही करते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं, आज के यूपीआई के जमाने में या ऑनलाइन के जमाने में, हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं, चाहे वो 100 रुपए का हो या 500 का हो या 1000 का हो, हम तुरंत फोन पे यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम छोटे मोटे सामान खरीदने जाएं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, या कोई भी राशन का या कुछ भी ऐसा 2-4 सामान खरीदने जाएं, तो कैश का यूज करें। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कितने पैसे हमारे बैंक से कट गए। पर जब हम छोटी मोटी चीजें जब हम कैश में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशन उस पैसे को देते टाइम जुड़ा रहता है। हमें ये लगता है कि अरे मेरे पास से ये 500, 200 या 1000 रुपए जा रहे हैं, तो हम वो फालतू की चीजें भी नहीं लेते हैं और हम कंट्रोल में अपने पैसे को खर्च करते हैं। हम ये 5 मिस्टेक को कम करके बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इन चीजों पे बिलीव नहीं है, पर आप एक बार 6 महीने करके देखिए कि अगर आपको कोई फर्क दिखेगा तो आप करिएगा कंटिन्यू, अगर नहीं दिखेगा तो आप मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका फायदा है और आपका ही नुकसान है। इसमें किसी दूसरे का ना तो फायदा है और ना ही नुकसान है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव है वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।